नमस्कार। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है हमारे पार्लियामेंट के आदरणीय कलीग श्री विनोद भाई चावड़ा जी। हमारे बीच उपस्थित है हमारे यहाँ के सम्मानीय विधायिका श्री मालती बहन महेश्वरी जी। हमारे बीच उपस्थित है हमारे दीनदयाल पोर्ट के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह जी, ऑफिसर्स ऑफ द डीपीए श्री जे.के. राठौर जी, और सामने बैठे हुए जितने हमारे बंधु भाइयों और बहनों, ऑफिशियल्स, जितने सारे, सबको मेरा सादर अभिनंदन, मेरा नमस्कार। आज का ये बहुत ही एक गुरुत्वपूर्ण क्षण है, पल है। हम लोगों ने सभी मिलके आज एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट का उद्घाटन यहां से किए हैं। आज का ये दो कार्यक्रम, पिछले जो कार्यक्रम थे वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण था, आज का ये भी पोर्ट का एक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि भारत को अगर विकसित भारत बनना है, 2047 में अगर भारत पंचम ट्रिलियन अर्थात पंचम विश्व के पंचम बृहत्तर देश बनेगा, 5 ट्रिलियन एक इकोनॉमी को लेके तृतीय बृहत्तर एक ये बनेगा, तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो रोड हो, सड़क हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो विमान हो, चाहे वो हमारे इनलैंड वाटरवेज हो। ये सबका ही काम होगा सामान को लेके पोर्ट में लाना, अर्थात पोर्ट का विकास। क्योंकि जब इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं तब ऑफकोर्स हमको सबसे पहले ट्रेड करना पड़ेगा, अर्थात एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अंदर का सामान। तो अंदर का सामान मतलब के भारतवर्ष में जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है, वर्ल्ड में उसका कितना चाहिदा है, ये हमको जानकारी लेना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से हम जितना हो सके ज्यादा उसको हम लोग एक्सपोर्ट करें। ये हमारा थॉट्स और रियल एक्टिविटीज में लाना है। पोर्ट में ज्यादा से ज्यादा बार्थ चाहिए, पोर्ट में वो फैसिलिटी चाहिए जो सामान पोर्ट तक ला पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? रेल के माध्यम से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होना चाहिए कि सामान मालवाही गाड़ी एक तरफ से जाएगा जिसका कोई वादा नहीं बनेगा यात्रीवाही गाड़ी से। फिर सेम सड़क भी ऐसा ही बन रहा है। अभी सड़क में भारत पूरे विश्व में द्वितीय नंबर पे है, फास्ट यूएसए है, दूसरा हमारा भारत है। पिछले 10 सालों में हम लोग जो देखे हैं, पूरा सड़क जो है, मतलब नेशनल जो एनएच जो है, एनएच हाईवे है, वो कम से कम 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये जो अचीवमेंट है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और अचीवमेंट के पीछे है हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का जो थॉट्स, उनका थॉट है पोर्ट को डेवलपमेंट करो, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। जितना पोर्ट बढ़ेगा उतना ही देश का
अर्थनीति बढ़ेगा, और जितना अर्थनीति बढ़ेगा उतना ही माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उस सपने को टच करने को जा रहे हैं हम लोग। तो 2030 में एक लक्ष्य रखा गया है, उसके बाद 2047 में और एक लक्ष्य रखा गया है। तो पहला अचीवमेंट हमारा होगा 2030 में, जो पूरे भारत में जितने जो 13 जो हमारा मेजर पोर्ट है उसका टनेज के हिसाब से कम से 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। और भारतवर्ष का जो मैंने कुछ देर पहले बोला कि भारतवर्ष का अंतर का जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है, हर एक स्टेट में एक ऐसा वस्तु है, ऐसा चीज है जो बहुत ही फेमस है। तो 5 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग अगर लोगों के बीच में वो वस्तु फेमस है, मैं अभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये चीज फेमस है। जैसे कि गुजरात का सबसे अच्छा है आम, कौन सा आम था वो? केसर आम जो है वो पूरा भारतवर्ष में फेमस, सिर्फ गुजरात में नहीं। तो ह्यूज प्रोडक्शन और ह्यूज सेलिंग। ये इंडिजिनस प्रोडक्ट सिर्फ ये नहीं कि ऐसा बहुत सारे चीज है भारतवर्ष में हर एक स्टेट में जिसको हमको हाईलाइट करके उसको एक्सपोर्ट करने का एक लायक बनाए, और जितना जल्दी कम्युनिकेशन हो पाएगा उतना ही लाभ है, उतना ही जल्दी पहुंचेगा एक जगह से दूसरी जगह में सामान। वैसे हमारे आम जीवन में हमारा भी लक्ष्य है। पहले हम लोग गाड़ी पे, रेलगाड़ी पे झिक झिक करते करते आते थे, 4 दिन 5 दिन लगता था, तो समय भी वैसे ही बीता। अभी 2 घंटे 2.5 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा लगता है देश के एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाने में। तो अभी भी जो लाइफ स्टाइल है वो भी अलग टाइप का लाइफ स्टाइल है। तो हम लोग तो फास्ट हो गए हैं, लेकिन पिछले 10 साल से पहले सरकार का सोच फास्ट नहीं था। सरकार का सोच फास्ट होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी इस 10 साल में फाउंडेशन तैयार करके फिर से विकसित भारत का सोचना नहीं पड़ता था। हम लोग ऑलरेडी बनाया हुआ पाते थे उसको, और अभी विकसित भारत का लक्ष्य मात्रा से चलते थे। 10 साल लग गया है भारत को फाउंडेशन तैयार करके इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे बराबर। आदमी का सबसे बड़ा बात होता है आदमी का मोटिवेशन चेंज करना। सरकार जैसे चलेगा हमारा मोटिवेशन ही वैसे चलता रहेगा। हम लोग कभी कभी सोचते थे भारतवर्ष से करप्शन कभी नहीं जा सकता है। एक समय में जब छोटे थे तब सोचते थे, क्योंकि जो करप्शन के विरोध लड़ेगा उसका ही हालत खराब हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बदल करके दिखाया, और हम लोग सैल्यूट करते हैं उनके सोच को। ये जो थॉट है, ये थॉट जब लागू होगा समाज में तभी विकसित भारत की सोच में। आज अब देखिए हर सेक्टर में, हर ऑफिस में, हर दफ्तर में, हर जगह में एक अलग टाइप का वाइब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो माथा है वो माथा का सोच परिवर्तन हो गया है। वो भारत के विकास में जुड़े हैं, भारत के विकास के लिए सपने देखते हैं, और उनका सपना देखना हम लोगों ने भी सीखे हैं। तो हर आदमी ऐसे गुणगान करेंगे जो सपना हमको दिखाएगा, देखने को सिखाएगा। ऐसे ही हम लोग उनको फॉलो करके हमारे जो नीचे जो कार्यकर्ता है, जितने सारे हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, हमारे कर्मचारी होते हैं, उनका भी थॉट्स ऐसा ही होता है। तो थॉट्स एक बहुत बड़ा चीज है। डे बाय डे हर एक पोर्ट में, हर एक जगह में, चाहे रेल में, चाहे सड़क में, चाहे जितने सारे हो हमारे जो मिनिस्ट्री है, हर जगह में डे बाय डे एक डेवलपमेंट का वातावरण तैयार हो रहा है। आपका ये कच्छ का जो भूमि है, यहाँ पर तो बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे माननीय सांसद जी बहुत मेहनत करते हैं, उनका एक अलग टाइप का सिंपल थॉट है। मैंने आज देखा हूं, जिस सिंपल थॉट ही यहाँ का बहुत बड़ा
जो डेवलपमेंट है इसको लाएगा, क्योंकि जो करवाते हैं उसको नमनीय होना चाहते हैं, होना होता है। तो उनके अंदर ये जो नरमता है वो बहुत ही ज्यादा है, लोगों के ऊपर प्यार है। मैं सांसद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने लगातार 3 बार यहाँ जो काम किए हैं, जिसके लिए आपको जनता ने आशीर्वाद किए हैं, और भी आशीर्वाद आपको मिले और आप काम करते रहे। हमारे माननीय विधायिका जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका जो निरंतर जो प्रयास चलता है, हमारे बोर्ड का चेयरमैन साहब जो है, उनका तो मैं बता ही नहीं सकता कितने मतलब सच्चे दिल के हैं हमारे चेयरमैन साहब। हमारे साथ जब केंद्र में काम किए हैं, हमारे मंत्रालय में जेएस थे, तब भी उनका एक सच्चे छवि था। आज भी वैसा ही बरकरार रखे हैं, धन्यवाद है उनका। नौकरी भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा, तो जितना काम करेंगे उतना ही कच्छ के लोग याद रखेंगे आपको, और ये लगातार जारी रहे। सबका उपस्थिति आज का ये पहल को, आज का ये समय को बहुत ही प्रज्वलित किए हैं, मैं मानता हूं। और आपका उपस्थिति ने हमको भी आनंदित किया है। और ये सब तो मैं जानता हूं, लेकिन इतने ज्यादा जानता नहीं हूं। आज के साथ हमारे साथ स्टेज शेयर किए, सबको मेरे तरफ से मेरा अंतरस्थल से धन्यवाद करता हूं। सबको मैं मेरा नमस्कार करते हुए मेरे बात को यहीं पर विराम देता हूं। सबको मेरा तरफ से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद।